Hello students. So as we were discuss about the alcohol, phenol and ether, and yesterday we have covered the nomenclature part of the alcohol, phenol and ether. So इसी के अंदर हमने देखा था कि अल्कोहल के लिए हमें जो सुफिक्स लगाना होता है वो लास्ट में ओल लगाना होता है, और यदि हम कॉमन नेम की बात करें तो डायरेक्टली उसमें हम जो ऐड ऑन करते हैं वो सीधा अल्कोहल ऐड करते हैं। सेम वे में यहाँ पर आप देख सकते हैं इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, दीज आर द कॉमन नेम्स। एंड नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल के अंदर हम डायरेक्टली जो आईयूपीएसी ने एक्सेप्ट किया हुआ है वो फिनॉल को एक्सेप्ट किया हुआ है। यदि हम कॉमन नेम की बात करें तो ऑर्थो मेटापैरा की बात करते हैं। यदि एक से ज़्यादा आप वहाँ पर सब्सिट्यूएंट्स देखेंगे, एडिशन ऑफ द सब्सिट्यूएंट्स, तो कभी भी हम ऑर्थो मेटापैरा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब हम वहाँ पर नंबर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईयूपीएसी नेम के अंदर बेंजीन 1,2 डाइयोल, बेंजीन 1,3 डाइयोल, एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द nomenclature of ether as well. Now afterwards we discussed about the structure, and now जो हमारा पहला पोर्शन है वो पोर्शन जो बनेगा दैट विल बी द प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहल। अब हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की बात करेंगे, अल्कोहल एंड फिनॉल्स की। रादर दोनों पोर्शंस जो हैं वो साइड बाय साइड ही चलते हैं। अभी उन चीज़ों को समझते हैं कि सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल किससे होती है। सबसे पहले एल्कीन से इसकी बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, जिसके अंदर आपकी एनसीईआरटी में इसका जो मैकेनिज्म कहें तो मैकेनिज्म भी इंक्लूडेड है, दैट इज़ कॉल्ड द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के लिए। खासतौर पे अल्कोहल के लिए यदि हम एल्कीन का इस्तेमाल करते हैं तो उसे वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं डायरेक्ट। अब वाटर है, वाटर किस में ब्रेक डाउन होगा? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। याद रखने बात। अब ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा, इस बॉन्ड की ब्रेकेज हम हाइड्रोलिटिक क्लीवेज के साथ अगर करवाए तो इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो नेचुरल है हम पॉजिटिव चार्ज वाले को नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वाले को पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस करवाएंगे। एंड व्हाट वी आर हैविंग, वी हैव द अल्कोहल विद अस। हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा। हाँ, एक बात याद रखनी है, यदि ये इथीन है, यदि हमने किससे बनाया? इथीन से बनाया, सो नेचुरली ये प्राइमरी अल्कोहल ही बनेगा, दैट इज सिंपल इथेनॉल। बट हाँ, इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि यदि ये पर्टिकुलर जो हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया है, मोर देन 2 कार्बन का लिया है, जैसे यहाँ पर लिया है ये प्रोपीन, 1 प्रोपीन, ठीक है, ये क्या है मेरे पास? 1 प्रोपीन है। अभी 1 प्रोपीन के अंदर जो क्लीवेज है वो 2 प्रकार से हो सकता है। एक बार हमें इसे शुरू से ही कंसिडर करना पड़ेगा, लाइक दिस। अभी मैं जो बॉन्ड का क्लीवेज है वो मैं दोनों तरह से आपको शो करने की कोशिश करूंगा कि कैसे वो हो सकता है, और कहाँ कहाँ H पॉजिटिव का अटैक होगा और कहाँ कहाँ OH नेगेटिव का अटैक होगा, लाइक दिस। अगर बॉन्ड इस वे में टूटता है तो ये मैं इसको फर्स्ट पार्ट को कंसिडर कर रहा हूँ, एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट जो हम अभी देखेंगे। तो जब फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं तो इसके अंदर क्या होगा? CH3 CH दैट विल बी पॉजिटिव, और क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन दूर चले गए, और दैट विल बी नेगेटिव CH2। दैट इज द थिंग कि यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि हमारे जो बीच वाले कार्बन है उसके ऊपर क्या चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज आया इन फर्स्ट केस। सेकंड केस के अंदर यदि बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होता है लाइक दिस, तो यहाँ पर मैं इसे सेकंड केस कंसिडर कर रहा हूँ, दिस इज द से सेकंड केस। इस सेकंड केस के अंदर यदि बॉन्ड इस तरफ आएगा तो यहाँ इस कार्बन के ऊपर क्या क्या चार्ज आएगा? CH3 दैट इज CH दैट विल बी नेगेटिव चार्ज, और ये क्या होगा इसके साथ में जो हमारे पास CH2 बनेगा दैट विल बी पॉजिटिव चार्ज। तो अभी दोनों चीज़ों के अंदर अंतर क्या है कि एक बार जो पॉजिटिव चार्ज वो यहाँ है और एक बार पॉजिटिव चार्ज इस सेंटर पे है। विच वन इज द मोर स्टेबल कार्बोकैटायन? ये कार्बोकैटायन है, ध्यान से देखिएगा, दिस इज द कार्बोकैटायन। व्हाट इज कार्बोकैटायन? कार्बोकैटायन वो होता है जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होता है? हमें उसको एक बार लुकआउट करना पड़ेगा थोड़ा सा। यदि हम बैकयार्ड में चले तो उस चीज़ को समझते हैं कि कार्बोकैटायन जो मोस्ट स्टेबल होगा वो कौन सा होगा। से दिस इज प्राइमरी कार्बोकैटायन। प्राइमरी कार्बोकैटायन का मतलब है कि उसके एक तरफ कार्बन की चेन लगी होगी, सो दैट विल बी द प्राइमरी कार्बोकैटायन। और इसके साथ ही जो दूसरा लगा होगा, से मैं यहाँ पर हाइड्रोजन को अभी कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, सिंपल उस चीज़ को समझिएगा कि इसके साथ में ये है सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ये क्या है आपका? सेकेंडरी कार्बोकैटायन। एंड दिस द थर्ड वन, दिस इज द टर्शरी कार्बोकैटायन। ये आपके पास टर्शरी कार्बोकैटायन है। अभी देखिए कि जो एल्काइल ग्रुप है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, और ये बात जब हमने हेटेरोलिटिक क्लीवेज की बात की थी तब भी मैंने आपको बताया था, जो एल्काइल ग्रुप है इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है।
अगर ये अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अब बस चीज को कंसीडर करना है कि क्या होने वाला है। दिस कार्बोकैटायन है, तो दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन की नीड है या इससे इलेक्ट्रॉन दूर चले गए हैं। तो यहाँ पर स्पोर्ट में इसके एक एल्काइल ग्रुप है जो इसकी सपोर्ट कर रहा है बाय गिविंग द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, एज आई टोल्ड यू कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है और इसे सपोर्ट कर रहा है ताकि ये स्टेबल हो जाए। यहाँ पर सेम वे में यहाँ पर कितने ग्रुप्स हैं एल्काइल, यानी कि टर्शरी में ये प्राइमरी है, ये टर्शरी है, सॉरी सेकेंडरी है और ये टर्शरी है। ठीक है, अभी देखते हैं सेकेंडरी में दो ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं जो इसको इलेक्ट्रॉन्स देके स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या हैं, अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब इस केसेस के अंदर ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होने वाला है, रीज़न बिहाइंड, क्योंकि अब तीनों तरफ से ऐसे ग्रुप्स लगे हुए हैं जो इसको इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो विच वन इज द मोस्ट स्टेबल, द टर्शरी वन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, और सबसे ज़्यादा जो कम स्टेबल होगा वो होगा प्राइमरी, इन तीनों की बात करें तो कंपैरेटिवली। अब बात करते हैं हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया। यहाँ जो कार्बोकैटायन आया है, तो यदि मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो एक आर ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, ये CH है, ये पॉजिटिव है, और एक आर ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, से ये सेकेंडरी केस हुआ। अब यहाँ पर जो बात करते हैं, ये रहा आपका कार्बोकैटायन और इसके साथ एक आर ग्रुप लगा हुआ है जो इसको स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। दिस इज द प्राइमरी कार्बन और ये क्या है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब बताइए सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो नेचुरली जो सेकेंडरी होगा, दिस वन इज़ द मोर स्टेबल, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होने वाला है। तो जो स्टेबल होता है वही मेजर बनता है। ठीक है, ऐसा नहीं है ये नहीं बनेगा, बनेगा, बट इसकी जो ये वाला बनेगा, बट इसकी जो इसकी कंसंट्रेशन होगा वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा। सो हम इसे माइनर ग्रुप में कंसीडर करते हैं, दिस इज द माइनर, और ये क्या होगा, मेजर होगा, इसलिए यहाँ पर मेजर पार्ट को ही शो किया हुआ है। नाउ क्लियर ऑल द थिंग्स, इस चीज़ को समझना है बहुत अच्छे से। अब मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, जब भी कभी हम इस तरह का यानी कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले रहे हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स की मतलब है कि जो डबल बॉन्ड है उसके दोनों तरफ जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो बराबर नहीं है, दे आर कॉल्ड अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केसेस में उस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा जिसके दोनों तरफ यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स लगे होंगे, सिंपल सी बात ये है। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होने वाला है, ये स्टेबल होगा तो नेचुरली इसी के ही हमें मेजर प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं। ठीक है, सो हमने एसिडिक मीडियम रखना है, याद रखिएगा, और ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल है। तो हमें कौन सा मिलेगा, सॉरी ये बनेगा 2 प्रोपेनॉल, ठीक है, 2 प्रोपेनॉल बन जाएगा। और या इसको फिनाइल अल्कोहल, 2 फिनाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको सेकेंडरी ही हमें अल्कोहल है जो वो मिलने वाला है। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज़्म की। इसका मैकेनिज़्म भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार इसके बारे में क्वेश्चंस भी आया, तो अभी आपको समझना है। सबसे पहला स्टेप, ये 3 स्टेप रिएक्शन है, सबसे पहले ध्यान में रखनी है कि ये 3 स्टेप्स में हम इसका जो मैकेनिज्म है वो समझ सकते हैं। सबसे पहले प्रोटोनेशन ऑफ द एल्कीन्स टू फॉर्म कार्बोकैटायन बाय द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O पॉजिटिव। देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, हमने ये रिएक्शन करनी है एसिडिक मीडियम में, तो H प्लस और H2O ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H3O पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर, वी नो दैट पाई बॉन्ड जो है ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा बॉन्ड है, और ये पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड हमेशा ऑलवेज कंटेन हाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो ये बहुत ईजिली अटैक कर देगा किसके ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर। ये हाइड्रोजन के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल अटैक कर रहा है, हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा। हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करने से जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इससे दूर जाएंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू दी दैट इज कार्बोकैटायन। ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो वाटर बना हुआ है दैट विल बिकम द प्रोटोनेशन। ये जो है इसकी मींस इसके ऊपर कार्बोकैटायन आएगा, और यहाँ पर जो वाटर है, वाटर जो हमने स्टार्टिंग में लिया था दैट इज ऑल्सो कंटेन द लोन पेयर, और यहाँ पर भी वाटर के ऊपर एज इट इज लोन पेयर है। इसके अटैक करने से क्या हुआ, जो एक हाइड्रोजन है यहाँ पर अटैच हो गई, और जिसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हमारी हो चुकी है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, सेकेंड में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। नाउ न्यूक्लियोफाइल, अब वी नो दैट न्यूक्लियोफाइल 2 प्रकार के होते हैं, या तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा या उनके पास नंबर ऑफ लोन पेयर्स होंगे। वी नो दैट वाटर हैज़ द ऑक्सीजन जो एटम है इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ये बहुत ईजिली अटैक कर सकता है एज ए
इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पर ये अटैक करेगा किसके ऊपर, उस कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। देखिए खास बात ये होती है कि वाटर जो है वो कभी भी इस फॉर्म में टूटता नहीं है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, ये बात आपको याद रखनी है। ऐसा नहीं होता, वाटर हमेशा अटैच इसी फॉर्म में करेगा, अटैक इसी फॉर्म में करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा, उसके बाद से उससे हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर इमीडिएटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन को यहाँ पर जो बॉन्ड बने हुए हैं वो कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 बॉन्ड बने हुए, और इसको क्या है, 2 लोन पेयर चाहिए। यदि इसका एक लोन पेयर बॉन्ड बनाने में बिजी हो गया तो इससे इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग होने लगा और इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा, उस दौरान यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप को समझते हैं। दिस इज द न्यूक्लियोफाइल। ये बेसिकली क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर 2 लोन पेयर है, लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेंगे, किसके ऊपर, उस कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके ऊपर अटैक किया। पॉजिटिव चार्ज करते ही देखिए क्या हुआ, अब इस ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन गए। एक तो जो लोन पेयर से उसने यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन किया इस पॉजिटिव कार्बन के ऊपर, तो ये बॉन्ड बना, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास भी कमी थी, इसके साथ शेयर करने लगा, और अब इसके 3 बॉन्ड बन चुके हैं, एक लोन पेयर बचा हुआ है, तो जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज क्या गया, पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से ये अनस्टेबिलिटी शो करता है। अनस्टेबिलिटी शो करेगा तो ये हाइड्रोजन जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और लूज करके यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात। अभी यहाँ पर थर्ड स्टेप में हम यही चीज़ देखेंगे कि यही स्टेप में हमने क्या देखा कि हम इसको 2 स्टेप में भी दिखा सकते हैं। 2 स्टेप में कैसे, अगर ये H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज होता है तो सेम वे में वाटर वहाँ पर प्रेजेंट होगा और वाटर की फॉर्म में ये क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव, जो स्टार्टिंग में चले थे उसी फॉर्म में वापस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि फिर से वाटर उसी के ऊपर अटैक करेगा, हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करके और ये H3O पॉजिटिव की फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ पर आपका क्या गया, एल्कोहल की फॉर्मेशन हो चुकी है। ये 3 स्टेप रिएक्शन है। फिर से एक बार देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, प्रोटोनेशन ऑफ द एल्कीन्स किया, एल्कीन की प्रोटोनेशन करवाई है। प्रोटोनेशन के बाद यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ है, और नेक्स्ट इज रीप्रोटोनेशन हो गया। प्रोटोनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज प्रोटोनेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज यहाँ से जो रिमूवल हुआ है हाइड्रोजन का, दैट इज रीप्रोटोनेशन, और अटैक हुआ न्यूक्लियोफाइल का। तो 3 स्टेप्स में हमारी बात हुई है। नेक्स्ट डाइबोरेन। डाइबोरेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डाइबोरेशन, जिससे हम अल्कोहल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। हाई ईल्ड जब अल्कोहल बनाना होता है तो हम इसी चीज़ की रिएक्शन करते हैं। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं रिएक्शन आपके लिए पढ़ता हूं और फिर उसके बाद हम बात करते हैं। याद रखिए, मार्को ने पिछला जो हमने रूल किया था जिसके अंदर हमने बात की थी कि हाइड्रोजन या हमारा जो OH ग्रुप है वहाँ अटैक करेगा जहाँ पर, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा। पर यदि पर ऑक्साइड की प्रेजेंस हो, इस पार्ट को बोलते हैं मीन्स जिसके ऊपर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो जिस कार्बन के ऊपर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है वो वहीं पर अटैक करता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कार्बन, वो तो यहाँ पर हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया था, बट अगर एक्चुअली आप समझे तो इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हमारे न्यूक्लियोफाइल ने, OH ने किसके ऊपर अटैक किया, उस कार्बन के ऊपर अटैक किया जिस कार्बन के ऊपर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे। वो इंटीरियर बात है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम आएगा, स्टेबल होगा, तो इस वजह से वो उसके ऊपर अटैक करता है। पर इस पर्टिकुलर एडिशन को बोलते हैं मार्कोनिकॉफ एडिशन। मार्कोनिकॉफ एडिशन यही कहता है कि न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करता है जहाँ पर सबसे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, उस कार्बन के ऊपर वो अटैक करता है, खासतौर पर अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के अंदर। और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन वो एडिशन हो जाएगा कि न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करेगा जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, तो ये वहाँ पर उसका अटैक होने वाला है। अब देखिए कि कैसे, यहाँ पर क्या होगा, डाइबोरेन। डाइबोरेन होता है जैसे BH3 और BH3, ये डाइमराइज्ड रहता है। डाइमराइज्ड का मतलब अभी मैं बताता हूँ आपको, B2H6 की फॉर्मेशन में रहता है। एक्चुअली क्या है कि ये सिंगल डाइबोरेन इसे बोलते हैं, इसको सिंगल मॉलिक्यूल जो है BH3 इसका पॉसिबल नहीं होता, तो ये अपने आप से ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और 2 मॉलिक्यूल आपस में इकट्ठे रहते हैं, BH3 एंड BH3, जिसकी वजह से ये बनाता है B2H6, यानी कि इस फॉर्म में ये सबसे ज़्यादा स्टेबल रहता है। इस फॉर्म में इसके 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो सिंगल मॉलिक्यूल के लिए वी विल यूज़ द मोनोमर, हम मोनोमर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और जब 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, डाइमर। सो ये डाइमराइज्ड है, ये क्या है, डाइमराइज्ड। ठीक है, अब बात करते हैं, जब डाइबोरेन रिएक्ट विद एल्कीन्स टू गिव ट्राई अल्काइल बोरेन्स एज द एडिशन प्रोडक्ट, ये हम अभी आगे देखते हैं कि क्या है ट्राई अल्काइल प्रोडक्ट्स, जो बोरेन्स है ये क्या बनता है। ठीक है, एज ए एडिशन प्रोडक्ट देता है, जो बाई प्रोडक्ट्स हम जिसको बोल सकते हैं, और इस दौरान दिस इज ऑक्सीडाइज टू अल्कोहल बाय द
हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। सो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का इस्तेमाल हुआ, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में यहाँ जो मार्कोनिकॉफ एडिशन है वो मार्कोनिकॉफ नहीं लगता, एंटी मार्कोनिकॉफ हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। तो जब इसकी प्रेजेंस में हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो हमें हाई यील्ड मिलती है। देखिए 3 मॉलिक्यूल हमें किसके मिल रहे हैं, अल्कोहल के मिल रहे हैं। अब देखते हैं कि इसके अंदर हो क्या रहा है। जो बोरोन है, बोरोन इज अ स्पीशीज विच हैव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। जैसे कि अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएं तो यहाँ पर इसके साथ 3 हाइड्रोजन जो है वो अटैच होती है। 3 हाइड्रोजन का मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन इसके साथ 3 अटैच हैं, तो यदि इसके आउटर में शेल में देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। ठीक है, सो इट रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर यदि हम बात करें अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केसेस में, एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दूसरा क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। तो दिस पाई बॉन्ड विल अटैक दिस बोरॉन, ताकि ये अपने जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर सके। ठीक है, अब हम इस पर्टिकुलर पार्ट को समझते हैं और इसी पार्ट को समझते हुए आगे जो हमारी रिएक्शंस है उसको करते हैं। कि जैसे ही बोरॉन इसको अप्रोच कर रहा है, ये यहाँ पर इसका अटैक हो रहा है। अब अटैक होने से क्या होगा, ये वाला जो कार्बन है वो इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। बॉन्ड का फॉर्मेशन आप जानते हैं कि ये CH3 है, CH है, और ये डबल बॉन्ड CH2 है। तो ये अगर हम इस वे में इसको ब्रेक करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल बनता है, दैट इज CH3 CH पॉजिटिव, और ये क्या बनेगा CH2 दैट विल बी नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज वाला हम उस वे में भी कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज में इस पर अटैक हो रहा है और ये वाला बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसे थोड़ा और वे में भी हमें अभी शो करना पड़ेगा, तो हम इसे इस वे में शो करेंगे। लाइक इसने बॉन्ड का फॉर्मेशन किया लाइक दिस BH2 एंड दिस, ठीक है। नाउ दिस इज पॉजिटिव वन एंड दिस इज नेगेटिव वन, और नेगेटिव था तो इसने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि बोरोन जो है अपनी BH3 फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो इस हाइड्रोजन को रिमूव होना पड़ेगा बाय टेकिंग इट्स इलेक्ट्रॉन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा तो ये हाइड्रोजन नेगेटिव वाला होगा, हाइड्राइड होगा, और हाइड्राइड होगा तो इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और ये बहुत इजीली इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। नाउ अल्टीमेटली ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो आपको क्या मिलने वाला है, अब ये वाला जो फॉर्मेशन है ये मिलने वाला है। एक्चुअली ये क्या है, CH3 CH2, ये वो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ये नेगेटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन है जिसने इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। एंड आफ्टरवर्ड्स यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, CH2 विद BH2। ठीक है, अब फिर से BH2 आ गया। अब BH2 है, अब अगर हम इस पर्टिकुलर पोर्शन को R बोल दें, से दिस इज R। ठीक है, सो अल्टीमेटली यहाँ जो बॉन्ड मतलब प्रोडक्ट बना वो क्या बना, RBH2। ठीक है, अगेन अब यहाँ पर अगर हम इसकी फिर से फॉर्मेशन करते हैं तो H H एंड R बनता है। अगेन डेफिशिएंट है, फिर से नया एक मॉलिक्यूल होगा ये वाला जो इसके ऊपर इसी वे में अटैक करेगा, और ये वाला हाइड्रोजन जो है फिर से रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, और अगेन फिर से करेगा तो फिर से यहाँ पर क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर अगर हम इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में देखें तो ये बन गया BH3 से BR3। सो दैट इज द BR3, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं दिस इज BR3। इसी को हम बोलते हैं ट्राई एल्काइल बोरेन्स, दैट इज कॉल्ड दी ट्राई एल्काइल बोरेन्स। ठीक है, जब इस ट्राई एल्काइल बोरेन्स की जब हम इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, यहाँ पर अगर हम बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में जब इसे रिएक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली व्हाट यू विल गेट द 3 मॉलिक्यूल ऑफ द एल्कोहल, जो कि एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, और आपको जो सेकेंडली जो यहाँ पर मिलेगा दैट विल बी बोरिक एसिड। यहाँ पर आपको बोरिक एसिड उसके साथ में एक बाई प्रोडक्ट और मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज द रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो रहा है तो इसको आपको ध्यान से करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट विल बी द फ्रॉम द कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर सी डबल बॉन्ड O, ये वाला बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, तो दैट इज कॉल्ड द कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो अब आप इसके वे में हम समझेंगे कि कैसे ये रिएक्शन करता है। अभी बस इस पर्टिकुलर पोर्शन को समझने के लिए आपको इतना जरूर ध्यान में रखना है, जब भी कभी कार्बोनिल
हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कार्बोनिल होते कहाँ हैं। तो बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये बात मैं आपसे पहले ही कर चुका हूँ कि हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो क्या बनाते हैं, दे आर फॉर्मिंग एल्कोहल, अल्कोहल बना रहे हैं, एल फिर से इसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो ये क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन बनाएंगे, एल्डिहाइड कीटोन का फिर से ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म दी कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज COOH। अब फ्रंट में चल रहे हैं तो इनकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, तो जब रिवर्स मैनर में चलेंगे तो इनकी क्या होगी, रिडक्शन होगी। ठीक है, तो रिडक्शन करते जाइए, हमें क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है। सो हाइड्रोकार्बन की जब ऑक्सीडेशन हुई तो अल्कोहल बना, और एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की जब रिडक्शन होगी तो क्या बनेगा, दैट इज अल्कोहल बनेगा। हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीडेशन से अल्कोहल, इनकी रिडक्शन से अल्कोहल बनेगा जब हम एल्डिहाइड और कीटोन की बात करेंगे। तो यही कंसेप्ट हमने यहाँ पर यूज़ करना है। तो यहाँ पर रिडक्शन के केसेस में हमने क्या किया, यहाँ पर हाइड्रोजन से इसकी रिडक्शन करवा दी डायरेक्ट। आपको क्या मिल गया, अगर एल्डिहाइड लिया सो यहाँ पर आपको प्राइमरी अल्कोहल मिला, और अगर यहाँ कीटोन लिया तो आपको यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, एज प्लेटिनम पैलेडियम ऐसे आप यहाँ पर कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं। सो सिमिलरली द सेम पार्ट को हम किसके साथ कर सकते हैं, दैट इज़ विद द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो यहाँ पर हम पोर्शन देख रहे हैं दैट इज़ LiAlH4। ये जो है ये बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन की सप्लाई करेगा, ध्यान रखें H नेगेटिव की सप्लाई करेगा। और ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड का ऑलरेडी जो ब्रेक है अभी अभी डिस्कस किया, ये किस वे में ब्रेक डाउन होगा, दैट इज़ OH। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RC सिंगल बॉन्ड में O नेगेटिव एंड C पॉजिटिव एंड OH। ठीक है, ये इस वे में कन्वर्जन हो जाएगा इसका। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे ही जो H नेगेटिव है इसके ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा बाय दिस वे, सो यहाँ पर H लग जाएगा क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये डायरेक्टली जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो लाइक दिस। ठीक है, यहाँ से इसका भी रिमूवल हो जाएगा उसी दौरान, क्योंकि ये इट इज़ ए गुड लिविंग ग्रुप। यहाँ से अगर हम देखें तो ये एक लिविंग ग्रुप है, ये यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। रिलीज़ होते ही जैसे ही रिलीज़ होगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है लेकर रिलीज़ होगा OH नेगेटिव की फॉर्म में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजली फिर से कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की फिर से डेफिशिएंसी हो जाएगी। फिर से ये सप्लाई करेंगे और यहाँ से एक और हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा। फिर हम इसको वाटर के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो वाटर किस में ब्रेक डाउन होगा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव के अंदर। और दिस H पॉजिटिव जो है ये इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा और आपका जो अल्कोहल ग्रुप है वो रेडी हो जाएगा। सो दैट विल बिकम RC। इस हाइड्रोजन, ये वाली हाइड्रोजन की 2 बार सप्लाई हुई है तो CH2 एंड OH यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अल्कोहल आप बहुत इजीली बना सकते हैं। ये एक्सपेंसिव रिएजेंट है, हम इसका बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जिसके हम बोलते हैं, दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो ये हम स्पेशली जो स्पेशल केमिकल्स हैं सिर्फ उसी को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड वी नो दैट इज़ सेम वे में यदि हम बात करें RC डबल बॉन्ड O, यहाँ OR आ जाएगा, दिस इज़ फॉर एस्टर। ये एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ से अगर हम बात करें तो ये इस तरीके से अरेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा RC। इस वजह से एक पॉजिटिव चार्ज, और जब ऊपर O नेगेटिव आएगा तो वी कैन से द हाई पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा। इस हाई पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए अगेन H नेगेटिव की यहाँ पर 2 बार सप्लाई करेंगे तो H2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ऊपर H लग जाएगा। लाइक दिस वे वी कैन यूज़ दिस। ठीक है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, H2 के प्रेजेंस में जब हम इसकी रिडक्शन करेंगे तो वी विल गेट 2 प्रोडक्ट्स, लाइक एक अल्कोहल मिलेगा और हमें 2 तरह के यहाँ पर आपको अल्कोहल देखने को मिलेंगे, एक R डैश का और एक R विद प्लस C, एक कार्बन फालतू का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि बहुत ही अच्छा जो है इसका रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिएक्टिविटी होने की वजह से अगर ये हम बात करें तो RMgX है। RMgX के अंदर ये एक स्पेशल पार्ट ये होता है कि जो R होता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। यूजली हम देखते हैं कि CH3 वगैरह के अंदर जब हम देखते हैं तो कार्बन के ऊपर मोस्टली पॉजिटिव चार्ज आता है, बट इस पर्टिकुलर केसेस के अंदर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस कार्बन के ऊपर, हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइड या कीटोन की बात करें तो सेम वे में C
बॉन्ड O होगा, अगर बॉन्ड इस तरीके से एडजस्ट होगा तो दैट विल सी पॉजिटिव एंड O नेगेटिव। तो ये जो R ग्रुप है ये किसके ऊपर अटैक करेगा, दिस विल अटैक ऑन दिस कार्बन, तो कार्बन के ऊपर यहाँ पर अटैक कर रहा है दिस R ग्रुप। तो जैसे ही ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो आप देखते हैं एक अडक्ट बनता है, यानी कि ट्रांजिशन फेज बनती है। ट्रांजिशन फेज के अंदर कार्बन के साथ एल्काइल चेन जुड़ा हुआ है जो भी ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ ही, और OMgX यहाँ पर निकलेगा। OMgX इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि वाटर के साथ ही रिएक्ट कर देता है, और MgX और OH यहाँ से अलग से निकल जाएगा और OH यहाँ पर अटैच हो जाएगा। सो यू विल गेट द यहाँ पर आपको अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। द रिएक्शन ऑफ द ग्रिग्नेट रिएजेंट विद द मिथेनॉल प्रोड्यूस द प्राइमरी। सी यदि ये मिथेनॉल हुआ, अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ से आपको ऑलरेडी समझ में आएगा मिथेनॉल अभी इसके अंदर सिर्फ सिंगल कार्बन की प्रेजेंस है, और सिंगल कार्बन की प्रेजेंस के कारण यहाँ एक जो कार्बन जो एक ऑलरेडी जो ग्रुप होगा एल्काइल का जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ होगा, ओनली यही कार्बन के साथ अटैच होगा और कोई भी रिंग यहाँ पर अटैच नहीं होगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमें कौन सा प्राइमरी अल्कोहल बहुत इजीली दे देगा। ठीक है, इस चीज़ को इस वे में समझ सकते हैं। दैट विल बी HC डबल बॉन्ड O H लाइक दिस। जब ये बॉन्ड इस तरीके से एडजस्ट होगा तो दैट विल बी HCO नेगेटिव C पॉजिटिव दैट H, और R नेगेटिव का जब इसके ऊपर अटैक होगा, नाउ सी व्हाट इज गोइंग R, दैट इज R दिस वन, ठीक है, दैट इज C जो पॉजिटिव वन था। अब जैसे इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, इसकी पॉजिटिविटी खत्म हो गई और इसके साथ दो H अटैच हैं दिस वन, और यहाँ पर इसके साथ O नेगेटिव है, और जब हम आगे वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो दैट विल बिकम OH। तो ये बन गई आपकी एक प्राइमरी अल्कोहल की चेन। बट जब यहाँ पर ऑलरेडी एक चेन लगी हुई है तो इस कार्बन के साथ देखिए कि एक तो कार्बन की चेन ये है और एक R और जाकर अटैच हो जाएगी, और देन इसके साथ OH लगेगा। देन पर्टिकुलर सिचुएशन में ये देगा प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल, ये कौन सा बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। और कीटोन के केसेस में ये हमेशा टर्शरी अल्कोहल की फॉर्मेशन करता है। तो बाय दिस वे मिथेनॉल के केसेस में हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, और अगर हम उसके अलावा कोई भी अगर हम एल्डिहाइड की प्रेजेंस देखते हैं तो वहाँ पर आपको सेकेंडरी मिलेगा, और कीटोन के केसेस में हमेशा टर्शरी अल्कोहल देखने को मिलेगा। सो नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल।